सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, प्यार भरा जय श्री कृष्ण। आप सभी को पवित्र होली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी लोग प्रेम पूर्वक, एकता पूर्वक, धर्मनिष्ठ होकर के होली का त्यौहार सभी लोग मना रहे हैं। आप सभी पर भगवान की कृपा प्राप्त हो, उनकी नौदा भक्ति प्राप्त हो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण से सप्तम स्कंद अध्याय 8 नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिप का वध एवं ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। 8वें अध्याय में यही बात है। कौन सी बात? 8वें अध्याय में क्या है? नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिप का वध एवं ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। इतनी बात 8वें अध्याय में है, इतनी कथा 8वें अध्याय में है। सप्तम स्कंद के 8वें अध्याय में है। तो इसमें आप लोग पूरे तन्मयता से, पूरे मन से कथा का श्रवण करें, क्योंकि कथा में ध्यान का विशेष महत्व होता है। कथा श्रवण में ध्यान का विशेष महत्व होता है। यदि हम सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसका फल कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि जब भी कथा आप लोग श्रवण करें, सुने, तो ध्यान देकर ही सुने। सभी को एक बार पुनः जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नारद जी कहते हैं भक्त प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। गुरु जी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही ना दिया। अर्थात जो प्रहलाद जी हैं, गुरुकुल में सभी बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने भक्ति के कारण प्रहलाद जी के अंदर प्रभु का भक्ति है, प्रभु को सेवक है। हरि का कथा, हरि का गुणगान, उनकी महिमा कभी कभी बताते रहते हैं, कहते रहते हैं। उसी बात को लेकर के जितने भी बालक थे उनके साथ दैत्य बालक उनकी बात पकड़ ली, उनकी बात उनको अच्छी लगी और उनकी बात उन्होंने पकड़ भी ली। और गुरु जी के दूषित शिक्षा की ओर उन सभी ने ध्यान नहीं दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिप के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। भी कथा ध्यान से सुनिए आप लोग, तभी पूरी बात समझ में आएगी। और हरि के सेवक तभी आप कहलाने योग्य हैं, क्योंकि कथा में ध्यान का विशेष महत्व होता है। यदि कथा आप लोगों को अच्छी लग रही है, सुन रहे हैं, सुनने को मन कर रहा है, तो आप सच्चे अर्थों में हरि के सेवक हैं। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। ये हिरण्यकशिप अपने पुत्र प्रहलाद के बारे में
सोच रहा है। मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिप के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे परंतु हिरण्यकशिप स्वभाव से ही क्रूर था, निर्दयी था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा। भक्त प्रहलाद की ओर हिरण्यकशिप ने पाप भरी टेढ़ी निगाहों से, टेढ़ी नजर से देखा और कठोर बाड़ी से डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी छोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सक्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल काम उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बल बुद्धि पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। इतना सब सुनकर के भक्त प्रहलाद ने कहा कि हे दैत्यराज, हे पिताश्री, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर और जीवों को भगवान ने ही अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल है तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, आत्मबल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए। अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने बस में न रहने वाले कुमार्गामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रियों रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली हैं, वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। और फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे? अर्थात सबको समता के भाव से जानना चाहिए, देखना चाहिए और अपने अंदर के शत्रुओं को हराना चाहिए, उन शत्रुओं से जीतना चाहिए, तभी प्रभु की भक्ति मिल सकती है। इस प्रकार दैत्यराज हिरण्यकशिप अपने पुत्र प्रहलाद को समझा रहा है और प्रत्युत्तर में भक्त प्रहलाद अपने ज्ञान के अनुसार अपने पिताश्री से वार्तालाप कर रहे हैं। अब आगे की कथा अगले वीडियो में
तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सभी का दिन शुभ हो, सभी को ज्ञान प्राप्त हो, प्रभु की भक्ति प्राप्त हो, उत्साह प्राप्त हो, बल प्राप्त हो और प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो। धन्यवाद। जब वीडियो, ये कथा, जानकारी, सत्संग अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करें। साधु संतों में, गृहस्थों में, दोस्तों में, सगे संबंधियों में शेयर अवश्य करें। लाइक भी कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखिए। सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।